1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आज सुबह आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जमा कर दी गई है। अब सवाल ये नहीं है कि मैसेज आया या नहीं, सवाल ये है कि ये पैसा किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा और अगर पैसा नहीं आया तो गलती कहाँ होगी। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक खबर तक, जहां हम सरकारी योजनाओं की अफवाह नहीं बल्कि सही जानकारी और पूरी प्रक्रिया बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। सरकार इस योजना के तहत घर बनाकर नहीं देती, बल्कि घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता देती है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, 1 फरवरी 2026 को किस्त कितनी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि चरणबद्ध तरीके से किस्तों में दिया जाता है। आमतौर पर इस योजना में 3 किस्तें होती हैं। पहली किस्त घर का काम शुरू करने के लिए, दूसरी किस्त दीवार और छत के निर्माण के लिए और तीसरी किस्त घर पूरा होने के बाद दी जाती है। 1 फरवरी 2026 के आसपास जिन लाभार्थियों की फाइल पहले से स्वीकृत है, उनकी लंबित किस्त या नई स्वीकृति वाली पहली किस्त जारी की जाती है। कई मामलों में एक किस्त की राशि लगभग 30,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि ये राशि राज्य और निर्माण की स्थिति पर निर्भर करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरा पैसा कभी भी एक साथ नहीं भेजा जाता। अब समझते हैं पूरे पैसे का गणित। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता मिलाकर एक गरीब परिवार को लगभग 1,20,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। कई राज्यों में ये राशि शौचालय निर्माण, मजदूरी सहायता और अन्य योजनाओं से जोड़कर दी जाती है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये पूरी राशि भी अलग अलग किस्तों में और घर के निर्माण की प्रगति के अनुसार ही मिलती है। ये जानना भी जरूरी है कि 1 फरवरी का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को उसी दिन पैसा मिल जाएगा। सरकारी प्रक्रिया में पहले आवेदन की जांच होती है, फिर तकनीकी सत्यापन होता है, उसके बाद बैंक और डीबीटी की पुष्टि की जाती है। इसी कारण कुछ लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में पैसा मिल जाता है, तो कुछ को 10 से 15 फरवरी के बीच राशि मिलती है। अगर सभी शर्तें पूरी हैं, तो फरवरी महीने में किस्त आना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त न रुके, तो नीचे दी गई शर्तें पूरी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका नाम आवास योजना की सूची में होना चाहिए। आपका सर्वे पूरा हो चुका होना चाहिए। आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपके बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना चाहिए और बैंक खाता चालू स्थिति में होना चाहिए। अधिकतर मामलों में किस्त इन्हीं कारणों से अटक जाती है। 2026 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब फर्जी लाभार्थियों पर सख्ती की जा रही है। केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ दिया जा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या 2026 में कोई नई आवास योजना शुरू हुई है? तो सच्चाई यह है कि कोई बिल्कुल नई योजना नहीं आई है, बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना को और मजबूत बनाया गया है। राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से अतिरिक्त सहायता इस योजना से जोड़ रही है, जिससे कुल लाभ राशि बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हर गरीब परिवार के सिर पर पक्की छत होना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी जी का कहना है कि गरीब का सपना सिर्फ सपना नहीं रहना चाहिए, सरकार उसे पक्का घर देकर पूरा करेगी। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक घर नहीं देती, ये योजना सम्मान, सुरक्षा और स्थिर जीवन देती है। जब किसी गरीब परिवार को पक्का मकान मिलता है, तो उसे बारिश, ठंड और असुरक्षा से राहत मिलती है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि ये योजना करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैल रही गलत तारीखों और झूठे वादों से सावधान रहें।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस योजना से जुड़ी हर सही और सच्ची जानकारी सबसे पहले मिले, तो दैनिक खबर तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बड़ी सरकारी अपडेट के साथ।